कांग्रेस के लिए 2019 की हार का सबसे कचोटने वाला किस्सा अमेठी से निकला था और 2024 की कहानी का सबसे बड़ा मरहम भी उन्हें अमेठी से ही मिला। राहुल गांधी ने अमेठी नहीं बल्कि रायबरेली से चुनाव लड़ा और कांग्रेस अमेठी और रायबरेली दोनों ही सीटें जीत गई। राहुल जब अपनी जीत पर बोलने लगे तो दावा वाराणसी तक का कर दिया। आपने देखा भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। सीटें भले ही यूपी में 6 मिली हों, लेकिन ये उत्साह, ये जोश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के रिवाइवल का है। 2014 में 2 और 2019 में 1 सीट पर सिमट जाने वाली कांग्रेस इस बार 6 लोकसभा सीटें जीतने में सफल रही। यानी उत्तर भारत और हिंदी बेल्ट के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस को एक बार फिर सियासी जमीन तैयार करने का मौका नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री को आपने मैसेज भेजा है कि संविधान को आपने छुआ तो देखो हम आपके साथ क्या करते हैं। और अगर देश को नया विजन देना है तो भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश से ही देना होगा। पहली बार हमने देखा कि प्रधानमंत्री खुलकर हिंसा और नफरत की राजनीति कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। बीते 10 सालों से उत्तर प्रदेश बीजेपी का गढ़ बना हुआ था, लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन सेंध लगाने में कामयाब रहा। नाक का सवाल बन गई अमेठी सीट भी कांग्रेस के खाते में गई। राहुल खुद रायबरेली से जीत गए, लेकिन तंज वाराणसी पर कस गए। सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। लेकिन राहुल के सामने अभी बड़ी कशमकश है। रायबरेली रखें या वायनाड? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ മനസ്സിൽ പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യയെ നയിക്കേണ്ടുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതെല്ലാ ആളുകളും മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉൾക്കൊള്ളുക. പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽജിക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും നേരുക. ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ ഒരു അനശ്വര നേതാവായി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉയരാൻ പോകുമ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പിന്തുണയുമായി പോകണമെന്ന് മാത്രം। राहुल अगर रायबरेली चुनते हैं तो 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हाशिए में पहुंच गई कांग्रेस एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अपना कैडर खड़ा कर सकेगी। गांधी परिवार की परंपरागत सीट से रिश्ता कायम रहेगा। 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। हमारा पारिवारिक रिश्ता है। राजनीति में सबसे पुराना रिश्ता आपके और हमारे बीच में है। यह रिश्ता 100 साल पहले रायबरेली और अमेठी के खेतों में शुरू हुआ था। जब अंग्रेजों के खिलाफ यहां किसान आंदोलन हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी आए, रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश के किसान लड़े थे। मैं यहाँ आई थी इस बार चुनाव लड़ने के लिए। मैंने कहा था कि लगभग 300 घंटे हैं, 2-2, 3-3 घंटे निकाल लीजिए सोने के लिए, बाकी सब काम करेंगे। और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं।
भले ही यूपी से कांग्रेस की बड़ी उम्मीदें जुड़ गई हैं, लेकिन खोई हुई जमीन हासिल करना भी आसान नहीं होगा। 2019 के चुनाव में जब आप देखेंगे तो 6.36% का वोट शेयर रहा था कांग्रेस का। 2024 में यही वोट शेयर बढ़कर 9.46% हो गया। सीटों की बात करें तो एक सीट थी रायबरेली की महज 2019 में, इस बार 6 सीटें यानी 6 गुना बढ़ोतरी हुई। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, जिनमें से 11 सीटों पर कांग्रेस भले ही जीती ना हो, लेकिन वहां पर भी उसका वोट शेयर 40% बढ़ा है। और सहारनपुर और प्रयागराज ऐसी सीटें हैं जहां पर 40 साल बाद, 4 दशक बाद कांग्रेस को जीतने का मौका मिला। तो ये सारे आंकड़े तस्दीक कर रहे हैं कि कांग्रेस को बेहतर हुई है उसकी स्थिति उत्तर प्रदेश में। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को यूपी में जरूर फायदा हुआ है, लेकिन बीते 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम कांग्रेस को निराश ही करते हैं। सवाल यही है, जैसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन सुधारा, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी मुमकिन है? अखिलेश यादव ने जब पिछले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सांसदी छोड़ी तो यह कहकर कि वो राज्य पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के बीचों बीच उन्होंने अचानक कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। समाजवादी पार्टी ने इन चुनावों में यूपी में जबरदस्त कमबैक किया और अब अखिलेश ने भी संसद में ही आवाज बुलंद करने का फैसला किया है। पहले संसद में आवाज गूंजती थी, कश्मीर में किसने क्या खोया, हमने भी खोया है, हमारे लोगों ने खोया है। माननीय गवर्नर साहब ने वही फैसला लिया जो फैसला आप चाहते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फैसला नहीं है, ये फैसला ऊपर से नीचे गया है। फिर विधानसभा में तेवर नजर आते थे। विवाद देता है कोई नाम तक भी खानदानों का, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। अरे अपना गांव तो बता दो, कौन सा है आपका गांव? अब एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने संसद का रुख किया है। ये क्षेत्र से हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ के विधायक सोबरन सिंह यादव जी का आभारी हूँ और इस जनता का आभार प्रकट करता हूँ जिसके सहयोग से हमें विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा। करहल और मैनपुरी के कार्यकर्ताओं से बातचीत भी की, मिलने का भी काम किया और उन लोगों से मैंने कहा भी कि अब जब 2 जगह से चुनाव में जीत गया हूँ तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो बहुत जल्दी में विधानसभा में अपना जो हमें सीट छोड़नी है उसकी जानकारी दे दें। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल खराब होने का एक बड़ा कारण समाजवादी पार्टी का यूपी में शानदार प्रदर्शन रहा। यूपी में बीजेपी सीटें न हारती तो बहुमत के और करीब आ जाती, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जीती। जाहिर है, विधायक के तौर पर विधानसभा में जिस करहल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे उसको छोड़कर संसद में कन्नौज की जिम्मेदारी निभानी थी। लिहाजा अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लोकसभा का चुनाव जीते हैं और जो करहल से विधानसभा की सीट उनके पास थी वहां पर वो इस्तीफा देंगे और लोकसभा में दल के नेता होंगे। अखिलेश यादव को राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर राजनीति का लंबा अनुभव है। सबसे पहले 2000 में उपचुनाव जीतकर अखिलेश कन्नौज से सांसद बने। 2004 में फिर कन्नौज से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंचे। 2009 में फिर कन्नौज और फिरोजाबाद से जीते, कन्नौज को चुना। 2012 में यूपी के सीएम बने तो सांसद पद से इस्तीफा दिया। 2019 में दोबारा लोकसभा का रुख किया, आजमगढ़ से जीतकर संसद पहुंचे। 2022 में सांसद पद से इस्तीफा दिया, करहल से विधानसभा का चुनाव जीते। अब 2024 में दोबारा करहल छोड़कर कन्नौज को चुना है। मैनपुरी जिले की करहल सीट से ही मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ा करते थे, इस लिहाज से ये उनकी पारिवारिक सीट हुई। यहाँ से लड़ना और जीतना समाजवादी पार्टी काडर के लिए बहुत अहम माना जाता रहा।
हालांकि कन्नौज लोकसभा सीट से उनकी हालिया जीत ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी। बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत, और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वहीं जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना भी अखिलेश के राजनीतिक सफर में एक अहम मोड़ है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी 37 सांसदों के साथ बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों में पहले से ही चुनाव लड़ती रही है। अब अखिलेश चाहेंगे कि यूपी की जीत का फायदा दूसरे राज्यों में भी हो।